दोस्तों दुनिया के सख्त तरीन कवानीन के लिहाज से नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे चाइना, जबकि तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। बेशक सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है, लेकिन कत्ल के बदले में कत्ल की सजा देने में सऊदी अरब सबसे पहले नंबर पे आता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इस्लामी कानून, जिसमें किसी को भी माफी नहीं दी जाती। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि सऊदी अरब में कत्ल के बदले में सर कलम कर दिया जाता है, लेकिन सर कलम करने से पहले कातिल को रियायत के तौर पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो मकतूल से माफी मांग ले, अगर माफी मांग ले तो उसकी जान बच सकती है, या फिर किसास के तौर पर मकतूल को वो रकम दे जिस पर राजी होकर वो कातिल को माफ कर दे। अगर कातिल इन दोनों ऑप्शंस में फेल हो जाता है तो फिर उसका सर कलम होना यकीनी बात है। सऊदी अरब में सर कलम होने के वाकयात इससे पहले बहुत बार हुए, लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल का ये वाकया सऊदी अरब की तारीख में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला वाकया है। في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته. ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक सऊदी अरब के शहर नजरान की है, जहां एक मां अपने उस बेटे से लिपट कर रो रही है जिसने सिर्फ चंद मिनटों के बाद कत्ल के किसास में अपनी गर्दन कटवानी है। जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की मां से कहा कि सिर्फ 20 मिनट बाकी है, इसके बाद तुम्हारे बेटे का सर कलम कर दिया जाएगा। और इस लम्हे आप क्या महसूस कर रही है? सवाल पूछने वाले का भी ये अजीब सवाल था। यकीनन ऐसे हालात में बेटे के साथ साथ माँ एक नहीं 1000 मौत मर जाती है। ये वाकया सऊदी अरब में हुआ और कई दिनों तक सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। मोहम्मद बिन मुरसल दरअसल एक बहुत ही खुश अखलाक लड़का था जो अमूमन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहता था। एक दिन अपने कजन के साथ तलख कलामी हो गई। तलख कलामी के दौरान मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों इसके अपने ही कजन का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की पादाश में पुलिस ने मोहम्मद बिन मुरसल को पकड़ लिया और कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया। कुछ अर्सा तक जेल में रहने के बाद काजी ने ये फैसला किया कि मोहम्मद बिन मुरसल को कत्ल की पादाश में मौत की सजा यानी सर कलम कर देने की सजा सुनाई जाती है। इस वाक़े के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मकतूल के घर वालों ने मुआफी मांगने और दियत देने के बावजूद भी मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ नहीं किया। हत्ता कि सऊदी अरब की तारीख में इस तरह से मुआफी पहले कभी नहीं मांगी गई थी। कातिल के इलाका के 600 लोग जिनमें बच्चे, जवान और बूढ़े शामिल थे मकतूल के घर आ पहुँचे और चारों तरफ से घर को घेर लिया। मकतूल के घर के सामने पैसों के अंबार लगा दिए गए। लोग अपनी टांगे बांधकर जमीन पर लेट गए, सरों पर मट्टी डालने लगे। हर जतन किया ताकि उनको मुआफी मिल जाए और उनके बच्चे की जान बच जाए, लेकिन मकतूल के घर वालों ने उसे माफी नहीं दी। मकतूल के घर के सामने इतने पैसे फेंके गए, इतना कि उनकी अगर 10 नस्लें भी इस पैसे को इस्तेमाल करती तब भी वो इस पैसे को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन मुआफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। हुब्बे, दस्तारे और सर का कपड़ा अरबों में इज्जत की निशानी समझा जाता है। मुआफी मांगने वाले इन 600 लोगों ने अपनी कमीजें तक उतार दी और मकतूल के घर वालों के सामने गिड़गिड़ाए, जमीन पर नाक रगड़ी। इसके बावजूद भी उन्हें तरस नहीं आया। बस यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये वाकया सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। ये वो पहला कातिल था जिसके लिए पूरा सऊदी अरब दुआएं कर रहा था किसी तरीके से इसको माफी मिल जाए और इस 25 साल नौजवान को एक बार फिर से जिंदगी मिल जाए। इन 600 लोगों में शायर भी थे जिन्होंने माफी के कसीदे भी पढ़े। मोहम्मद बिन मुरसल के बच्चों ने रो रो कर जमीन तर कर दी। यहाँ तक कि अरब के बड़े बड़े शेख भी मोहम्मद बिन मुरसल के हक में बोल उठे कि इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है और इसने अभी दुनिया नहीं देखी। अगर आप इसे माफ कर देंगे तो इसका बदला आपको रोजे क़यामत में मिलेगा। इस सिस्टम की मजबूती का अंदाजा लगाएं कि कातिल को मकतूल के न माफ करने पर 20 सितंबर 2023 को कत्ल कर दिया गया, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। सर धड़ से अलग होने के बाद मकतूल के घर वालों ने जश्न मनाया और ये मंजर मुरसल के घर वालों ने भी देखा, लेकिन जश्न मनाते हुए उन्हें किसी ने नहीं रोका क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ये तारीख का वो पहला वाकया था जिसमें लोग कातिल के लिए भी रोए और मकतूल के लिए भी आंसू बहाए। दरअसल इससे पहले सऊदी अरब में मुकीम एक पाकिस्तानी पठान जो अपनी पूरी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहता था, इसके खानदान में से इसके भाई को सऊदी अरब के एक शेख ने कत्ल कर दिया था। जब उस शेख के सर कलम करने का हुक्म हुआ तो बिल्कुल इसी वाक़े की तरह लोग उस पठान के घर के आसपास पहुंच गए थे और गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगी, जिस पर पठान को तरस आ गया। उसने उस शेख को माफ कर दिया। ये वाक़या सेम उसी वाक़े की कॉपी थी, लेकिन इस बार कत्ल होने वाला एक शेख था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले की ये आखिरी कोशिश थी। वो सोच रहे थे जिस तरह से उस पाकिस्तानी पठान ने हमारे एक शेख को माफ कर दिया था, अगर हम इसी तरह से माफी मांगेंगे तो मोहम्मद बिन मुरसल को भी माफी मिल जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। एक हमारा मुल्क भी है जो कलमे की बुनियाद पर बना था। बुजुर्ग ने सोचा था कि इस्लामी शरिया इसमें नाफिज की जाएगी, लेकिन हर दौर में आने वाले सियासतदानों ने और काबिल एहतराम जजेस ने इंसाफ का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तानी इंसाफ की तरह की बदतरीन मिसाल शायद पूरी दुनिया में नहीं मिलती।
जिस कानून के मुताबिक ताकतवर को फरार हासिल है, जबकि गरीब को फांसी भी लगती है और जूते भी पड़ते हैं, हुआ उस गरीब का कसूर हो या ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला बनु मखजूम की एक आला तरीन औरत जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने फौरी तौर पर उसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया। लोगों ने कहा कि ये एक ताकतवर औरत है, यानी इसका खानदान बहुत पैसे वाला है, इसको माफ कर देना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती और वो चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। दुआ है कि हमारे इस प्यारे मुल्क में भी ऐसा ही इस्लामी कानून नाफिज हो, जिसके इंसाफ के तराजू में सब लोग बराबर हों और लोगों को अपने निज़ाम इंसाफ पर फख्र हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।